हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 14 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। पीडीएफ का लिंक और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप दोनों को अवेल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में 2021 का मिस यूनिवर्स टाइटल किस भारतीय ने जीत लिया है? तो ध्यान रखिएगा, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है हरनास कौर सांधू। हरनास कौर सांधू ने 2021 का मिस यूनिवर्स टाइटल अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ ये तीसरी भारतीय हो गई हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब आज तक जीता है। पहली भारतीय हैं सुष्मिता सेन, इन्होंने 1994 में खिताब जीता था। और इसके बाद लारा दत्ता ने खिताब साल 2000 में जीता था। तो सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के बाद अब सीधे सीधे अगर देखा जाए तो 21 साल के बाद हरनास कौर सांधू ने ये खिताब जीतकर ये तीसरी ऐसी भारतीय बन गई हैं जिन्होंने ये टाइटल जीता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो इसका शुभारंभ वाराणसी के अंदर किया गया। और वाराणसी आपको पता ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आपको पता है ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, इसको बनाने में कितने की लागत लगी है? तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट है 339 करोड़ की मदद से इसको बनाया गया है। अब देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है क्या? इसका सीधा सा मोटो है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है ना, उसको कनेक्ट किया जा रहा है बनारस के सभी घाट से। ओके, तो ये कैसे कनेक्टिविटी आपको मिलेगी? मतलब आप नाव में बैठ के पूरी सैर कर सकते हो। आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करिए और उसके बाद वहां से आप नाव में बैठिए और ये नाव आपको हर एक घाट में घुमाती हुई जाएगी बनारस के। ओके, बाकी आप लोगों ने सुना ही होगा, बनारस के 80 घाट बहुत फेमस है, जिसकी वजह से ही बनारस की पूरी भव्यता है। इसी को हम लोग काशी के नाम से जानते हैं। और काशी पूरे वर्ल्ड में सबसे प्राचीन शहर के लिए जाना जाता है। मतलब ये स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन भी बनता है कि दुनिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होता है? काशी या फिर वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं आशु सुयस। क्या नाम है? आशु सुयस। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना साल 2003 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इसके चेयरपर्सन इस टाइम पे कौन है? ये है उदय कोटक। अभी इसी साल इनका टेन्योर अगले 3 साल तक के लिए क्या कर दिया गया है? एक्सटेंड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक ट्रेडिशनल रेस होती है जिसका नाम है कंबाला। तो एक कंबाला नाम की ट्रेडिशनल रेस का आयोजन कौन से राज्य में किया गया? तो ये हर साल आयोजित करी जाती है ट्रेडिशनल रेस। कहां पर? कर्नाटक में आयोजित करी जाती है। कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन किया गया। और इस बार इसमें 200 से ज्यादा बफेलो पेयर्स ने हिस्सा लिया। ओके, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो बफेलो पेयर्स होते हैं, ये दौड़ाए जाते हैं, इनकी रेस होती है। और ये दौड़ाने की जो जिम्मेदारी होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके मालिक की होती है। ओके, तो मालिक भी बफेलो पेयर्स के साथ यहाँ पे भागता है। और ये रेस क्या कहलाती है? कंबाला रेस कहलाती है। बहुत पुरानी है, प्राचीन काल से चली आ रही है, एक सभ्यता का ही हिस्सा है ये कर्नाटक में। कर्नाटक में इस टाइम पे बिसाव राज बोमई की सरकार है। तमिलनाडु में एम के स्टालिन की सरकार है। केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है। और आंध्र प्रदेश में वाई एस जगन रेड्डी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक नेशनल हेल्पलाइन लॉन्च करी गई है एट्रोसिटीज के अगेंस्ट? एट्रोसिटीज का मतलब होता है अत्याचारों के खिलाफ आप रजिस्टर कर सकते हो इस हेल्पलाइन में कॉल करके। तो ये लॉन्च करी गई है हेल्पलाइन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय के द्वारा। अब देखिए, ये जो हेल्पलाइन है इसके लिए एक नंबर जारी किया गया है 14566। आप इस नंबर पे 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हो अगर आपके खिलाफ अत्याचार हुआ है कहीं पर भी। तो आप डायरेक्टली इस पर कॉल करके एफआईआर लिखा सकते हो। ओके, तो जिन लोगों को इसके बारे में ना पता हो आप उन्हें बता सकते हैं। लेकिन हाँ, आपसे यहाँ पर डिटेल मांगी जाएंगी, वो डिटेल आपको सही सही सारी चीजें बतानी होगी। तो ये लॉन्च करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा हेल्पलाइन। पूरे तरीके से ये टोल फ्री हेल्पलाइन है। और इस टाइम पे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय किसके पास है? तो इसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। आपको कैबिनेट ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस टाइम पे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सब आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी पूछा गया था और उसके भी पिछली बार सीजल में
कैबिनेट मिनिस्टर पूछे ही गए थे। एजुकेशन मंत्रालय इस टाइम पे धर्मेंद्र प्रधान के पास है। माइनॉरिटी अफेयर्स इस टाइम पे मुख्तार अब्बास नकवी के पास है। और होम अफेयर्स मंत्रालय है अमित शाह के पास। एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये दोनों बैच लॉन्च हो चुके हैं, मेरा इकोनॉमिक का कोर्स और साथ में 2021 का कंप्लीट बैच ऑफ करंट अफेयर। ये दोनों बैच काफी टाइम से अवेटेड थे, आप लोगों ने डिमांड भी करी हुई थी। ये दोनों बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं 15 दिसंबर से, मतलब कल के दिन से ये अनअकैडमी प्लस में स्टार्ट हो रहे हैं। जो करंट अफेयर वाला बैच है, आप सभी को पता है इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। एक टाइम हुआ करता था जब केवल 6 महीने के करंट अफेयर आते थे, लेकिन आज की डेट में 1 साल से 1.5 साल पुराने करंट अफेयर आते हैं। तो आज के एग्जाम्स को देखते हुए आपके सामने जो चैलेंज है उसमें मैं आपके साथ हूं। ये बैच जो है ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, जिसमें 2021 के पूरे A to Z करंट अफेयर मैं आपको रिवाइज करके घोल के पिला दूंगा। आपको मेरे करंट अफेयर पढ़ाने का तरीका भी पता है। मेरे करंट अफेयर की खास बात यह होती है कि क्वेश्चन में केवल न्यूज ही डिस्कस नहीं होती है, मैं स्टैटिक जीके भी डिस्कस करता चलता हूं। तो यहां पर आपको 2 in 1 फायदा होता है। आप, एक होता है नॉर्मली करंट अफेयर पढ़ना और एक होता है इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ना। तो मेरा जो करंट अफेयर पढ़ाने का तरीका है आप सभी को पता है, तभी आप यहाँ पे ये वीडियो देखते भी हो। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्काउंट कोड वरुण 777 के साथ आप अनअकैडमी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस टाइम पर ऑफर्स भी चल रहे हैं, 1 साल पे 2 महीने का और 2 साल पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है। इन सभी एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर आपके अप्रोप्रिएट होंगे। आपको किसी भी एग्जाम के लिए अलग अलग करने की उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में इकोनॉमिक्स का कोर्स भी मैंने लॉन्च किया है, इसका भी आपको फायदा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है उन्नति। अभी हाल ही में उन्नति नाम का प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, इनके द्वारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति नाम का लॉन्च किया गया है। अब देखिए ये क्यों लॉन्च किया गया है, ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है या ऐसे लोगों के लिए लॉन्च किया गया है जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट है, जिनकी पढ़ाई कभी ना कभी छूट गई है। अब इस केस में आज की डेट में वो अपना जीवन यापन कैसे करें, तो उन्नति ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब उनको तरह तरह के हुनर सिखाए जाएंगे कि किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है राकेश अस्थाना के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये भी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सी ट्रेन है जो कि दुनिया की पहली 100% वेजिटेरियन सर्टिफिकेट ट्रेन बन गई है? या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, पहली ऐसी ट्रेन दुनिया की कौन सी बन गई है जिसको 100% वेजिटेरियन सर्टिफिकेट मिल गया है? तो ये है श्री रामायण यात्रा ट्रेन। आपको पता ही है ये जो श्री रामायण यात्रा ट्रेन है ये अभी कुछ टाइम पहले चलाई गई थी सरकार के द्वारा। और इसका मेन मोटो क्या है, ये ट्रेन इसलिए चलाई गई है कि रामायण में जिस तरीके से भगवान राम गए हुए थे श्रीलंका पर चढ़ाई करने, तो उनके पद चिन्हों पर फॉलो करते हुए आपको उन्हीं सारी जगहों पर यह ट्रेन घुमाएगी। तो जाहिर सी बात है इस ट्रेन में काफी तादाद में साधु संत भी चलते हैं, तो इन सारी चीजों को देखते हुए 100% वेजिटेरियन इस ट्रेन को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल ही में इन चारों में से कौन सा देश है जिसको एक बार फिर से सदस्य के रूप में चुन लिया गया है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन में? तो ये है भारत। भारत को एक बार फिर से मेंबरशिप मिल गई है। आईएमओ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में करी गई थी और आईएमओ का हेडक्वार्टर है लंदन। और आईएमओ के इस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल हैं, इनका नाम है किटैक लिम। क्या नाम है, ऐसे मैं लिखता हूं, किटैक लिम। ही इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ आईएमओ। अच्छा, ये जो सर्टिफिकेशन दिया गया है रामायण यात्रा ट्रेन को, ये सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया गया है? जाहिर सी बात है खाने पीने का जो मैनेज करता है ये कौन सी संस्था है? आईआरसीटीसी। पता ही है आप लोगों को, इसकी स्थापना 1999 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और आईआरसीटीसी के इस टाइम पे चेयरपर्सन है रजनी हसीजा। क्या नाम है? रजनी हसीजा। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव इज बीइंग हेल्ड इन गोवा। अभी हाल ही में गोवा के अंदर मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। यह कौन सा संस्करण है जो कि इस बार आयोजित किया जा रहा है गोवा के अंदर? तो ये तीसरा संस्करण है जो कि आयोजित किया जा रहा है। पूरे गोवा के अंदर
8 वेन्यूज हैं जहां पर मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया गया है और इसको मनाया जा रहा है। इसका मेन मोटो ये है कि स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स को मौका देना, विज्ञान में बेसिकली साइंस को प्रमोट करना यहाँ पर मेन मोटो है इस महोत्सव का। और इसमें 5000 से ज्यादा स्टूडेंट पार्ट ले रहे हैं। आप सभी को पता है ना, मनोहर पारिकर साहब का निधन साल 2019 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अभी हाल ही में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सदी का आइकन अवार्ड किसने जीता है? तो ये आइकन अवार्ड जीता है अमित गोयनका ने। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये है अमित गोयनका। अमित गोयनका बेसिकली एक बिजनेस पर्सन है और एंटरप्रेन्योर है। इतना ही नहीं, आप एक ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज करते होगे जिसका नाम है Z5। ये Z5 ग्लोबल के हेड भी हैं इस टाइम पे। तो ये कहीं ना किसी क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग वर्क करने के लिए आइकन अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार का अमित गोयनका को दिया गया। और यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्क्वाड वाटरमेलन लिमिटेड, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। फिलहाल आप इतना भी ध्यान रखोगे तो चलेगा कि आइकन अवार्ड किसको दिया गया? अमित गोयनका। अगला क्वेश्चन है, विच वेटलैंड हैज बीन एडेड टू रामसर साइट्स इन इंडिया। अभी हाल ही में ये कौन सी साइट है या ये कौन सी जगह है भारत की जिसको रामसर स्थलों में जोड़ दिया गया है? तो ये है हैदरपुर। और ये हैदरपुर कहाँ पड़ता है? ये वेस्ट उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पड़ता है हैदरपुर। तो हैदरपुर के 6908 हेक्टेयर एरिया पे पूरा वेटलैंड स्थापित किया गया है और इसको रामसर स्थलों में जोड़ दिया गया है। अब समझिए यहाँ पर रामसर साइट्स बोलते किसको है? पूरी दुनिया में कई सारे कंट्रीज ने मिलकर 1971 में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करी थी। तो 1971 में जब यह कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई थी तो ये कहाँ आयोजित करी गई? ये ईरान के अंदर आयोजित करी गई। और ईरान में एक शहर है जिसको बोलते हैं रामसर। क्या बोलते हैं? रामसर। तो रामसर में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई थी। और इस कॉन्फ्रेंस के पीछे का मेन मोटो ये था कि पूरी दुनिया में लगातार हमें क्या करना है? वेटलैंड्स बनाते जाना है। मतलब ऐसी जगह जहां पर पानी हो, मतलब कहने का कि जमीन में नमी हो। एक तरीके से इसका मेन मोटो ये था कि हमें जमीनों को बंजर नहीं होने देना है। और बंजर हम तभी नहीं होने देंगे जब जाहिर सी बात है वेटलैंड्स को हम लोग प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो दुनिया भर में जितनी भी वेटलैंड्स नेचुरली है उनको तो हमें प्रोटेक्ट करना ही करना है, साथ में मैन मेड वेटलैंड्स भी हमें बनाते जाना है। तो हुआ क्या कि 1971 में जब ये कॉन्फ्रेंस ईरान के रामसर में हुई थी, तब से इसी को रामसर साइट के नाम से जाना जाने लगा। मतलब पूरे वर्ल्ड में कई सारी ऐसी वेटलैंड्स हैं जिनको इस कॉन्फ्रेंस के बाद जोड़ा गया है, उन सभी को रामसर साइट बोला जाता है। बात आगे समझ? तो रामसर और कुछ नहीं है, बेसिकली कॉन्फ्रेंस हुई थी 1971 में ईरान के रामसर में, जिसकी वजह से रामसर साइट बोला जाता है इन वेटलैंड्स को। तो आपको ध्यान रखना है, हैदरपुर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बिजनौर, वहां पर हैदरपुर को जोड़ दिया गया है रामसर साइट में। ओके, वेटलैंड बनाकर। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड न्यू एंड्रॉइड एप्लीकेशन फॉर डिसेबल्ड एम्प्लॉयज। ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में विकलांग कर्मचारियों के लिए एक नया एंड्रॉइड एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो डिसेबल्ड एम्प्लॉयज की मदद करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने एक नया एंड्रॉइड एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसका नाम है पीएनबी प्राइड। क्या नाम है? पीएनबी प्राइड। ये बेसिकली जो पीएनबी के डिसेबल्ड एम्प्लॉयज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है हर तरीके से। पीएनबी की स्थापना 1894 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है एसएस मल्लिकार्जुन राव। एंड एचडीएफसी की स्थापना 1994 में करी गई। हेडक्वार्टर है मुंबई, चेयरपर्सन है शशिधर जगदीशन। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है बड़ोदरा और इसके चेयरपर्सन है संदीप बख्शी। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई और इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 1971 में जो पाकिस्तान और भारत का वॉर हुआ था उसके 50 साल पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? तो स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कहां पर शुभारंभ किया गया? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली के इंडिया गेट से इसका शुभारंभ किया गया। ध्यान रखिए, इस बार गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। 2021 चल रहा है ना, और 1971 में हुआ था, तो
पूरे 50 साल हो गए हैं, इसलिए गोल्डन जुबली मनाई जा रही है इंडो पाकिस्तान वॉर की विक्ट्री पे। और एक चीज ध्यान रखना, इस साल क्योंकि बांग्लादेश इसकी गोल्डन जुबली मना रहा है, इसलिए भारत सरकार की तरफ से कौन से हेलीकॉप्टर उन्हें गिफ्ट किए गए, तो ध्यान रखिएगा, हमने उन्हें एलीट 3 हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए हैं। ये वही हेलीकॉप्टर हैं जिनका यूज इंडियन आर्मी ने 1971 के वॉर में पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 5th एडिशन ऑफ द एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025? एशियन यूथ पैरा गेम्स जो 2025 में होंगे, ये इसका 5वां संस्करण होगा। इस बार कौन से देश में इसको आयोजित किया जाएगा, तो इस बार उज्बेकिस्तान इसको होस्ट करेगा और उज्बेकिस्तान में ताशकंद में इसको होस्ट किया जाएगा। एंड बाय द वे आपको ध्यान रखना है, इस साल के एशियन यूथ गेम्स में जो एशियन यूथ पैरा गेम्स हैं, ये कहां पर हुए हैं, ये बहरीन में हुए हैं। और मैं इससे रिलेटेड पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा था। तो इस बार हम लोगों ने टोटल मेडल कितने जीते, 41 मेडल जीते हुए हैं भारत ने। 41 में से गोल्ड कितने हैं, 12 गोल्ड हमने जीते हैं बहरीन में। ठीक है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, मंगोलिया की कैपिटल उलान बतर, यूएई की कैपिटल अबू धाबी और सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हुनर हाथ का जो 34वां संस्करण है, इसका आयोजन सूरत में किया गया। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो सूरत कहाँ पड़ता है, गुजरात में ना, तो गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत के द्वारा इस बार इसका उद्घाटन किया गया। हुनर हाथ अगर आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए है क्या। सरकार के द्वारा हर साल हुनर हाथ मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में पूरे भारत भर के कई सारे एमएसएमईज वर्कर्स को मौका दिया जाता है। एमएसएमईज का मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब जो छोटे और लघु उद्योग करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अभी अभी हाल ही में अपना व्यापार या तो शुरू किया है, उन सभी को यहाँ पर मौका दिया जाता है। आपका किसी भी चीज का व्यापार हो, चाहे खाने पीने का व्यापार हो, कोई प्रोडक्ट आप बेचते हो, चाहे डेकोरेशन का आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो, चाहे पूजा पाठ से जुड़ा हुआ आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, या फिर साजो सज्जा से रिलेटेड कुछ बनाते हो, तो हर एक चीज को आप यहाँ पर मेले में सजा सकते हो अपना स्टॉल लगा के। अब इससे क्या होता है, पूरे भारत से कई सारे व्यापारी आते हैं इस मेले को विजिट करने। जब आते हैं व्यापारी, तो व्यापारी अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है वो देखता है, अगर उसे पसंद आ गया तो वो वहीं का वहीं आपको कॉन्ट्रैक्ट भी दे देता है कि भैया अब से हर साल आप मुझे इतने प्रोडक्ट या इतने पीस इस प्रोडक्ट के दे दिया करो। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जाहिर सी बात है, पूरे भारत में हुनर हाथ से लगातार व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है और जो छोटे और लघु उद्योग करने वाले हमारे जो व्यापारी हैं, उनको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। तो इस बार का कहाँ पर हो रहा है, सूरत में हो रहा है। यहाँ से 2 क्वेश्चन ध्यान रखना, सूरत में हो रहा है इस बार का, और किसके द्वारा आयोजित किया गया, होस्ट किया गया, आचार्य देवव्रत के द्वारा इसको शुभारंभ किया गया। और अगले साल का हुनर हाट कहां पर होगा, तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट ईयर का होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। आज की बात यहीं तक रहेगी। कल 15 तारीख से जो दोनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं, उम्मीद करता हूं आपसे मेरी मुलाकात दोनों बैच में होगी। वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ आप अवेल कर सकते हो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। कल सुबह 4 बजे फिर से यहीं पर मुलाकात होगी।